ज्यादा लगे पड़ा लगे दर्द खिचड़ी। अरे यार ठंड कितनी है आज। अरे यार ये मजबूरी ना होती तो रजाई से बाहर न निकलते। अरे चल लोटा में पानी भर लेते हैं। हाँ? पानी पगला गए हो का? ठंड कितनी है आजकल, हम लोग अंग्रेज हो गए हैं, पेपर से काम चलाते। चलो ए जी। अरे ये डंडा काहे खोस रही हो? इतनी ठंड में डंडा भी रजाई से बाहर निकलने का नाम ना ही ले रहा है, तो हाथ कैसे निकलेगा जी? हमको पानी की आवाज आ रही है, 2 बाल्टी भर के लाइए ना। ये सरकार भी बड़ी चालाक है, गर्मियों में तो बूंद भर पानी नहीं देती और सब सर्दी में पानी को हाथ लगाने का मन नहीं करता तो सुबह सुबह पानी पानी। का सुत्तीलाल, कचौरी और जलेबी बनानी शुरू काहे नहीं की अभी तक? कौन है भैया? अरे मुकंदी लाल है, मुकंदी लाल। अरे शक्ल तो दिखाओ। अब पगला गए हो का? ये देखो। अरे माफ करना मुकुंदी बाबू, अब कल कोई ऐसे ही कंबल ओढ़ के कछुआ बता के 10 कचौरी और आधा किलो जलेबी उधार खा गया और कछुआ बोल रहा है हम नहीं थे। अब बताओ। कछुआ ही होगा, कछुआ ही होगा। अरे लेकिन कचौरी तलनी शुरू काहे नहीं की हो? कहा करे भैया, अभी तो सो के उठे हैं, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। मन तो हमारा भी नहीं करता, लेकिन क्या करे, सरकारी नौकरी है, मौसम नहीं देखती। लेकिन इस बार बड़ी गजब की ठंड पड़ी है नहीं? अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं, ठंड तो एक बार पिताजी के जमाने में पड़ी थी। अच्छा? हाँ, अरे भाई ऐसा हो गया था कि भैंस को दूध दुओ तो अंदर से दूध नहीं, कुल्फी निकलती थी, कुल्फी। ऐसा होता है क्या? झूठ बोल रहे हो आप। अरे भाई ऐसा ही हुआ था, पिताजी बताते थे। अरे आपस में बहस क्यों कर रहे हो भाई? भगवान से दुआ करो कि इस ठंड से बचाए, ऐसे में तो पूरा काम धंधा चौपट हो गया। अरे प्रभु से दुआ मांगो कि कहीं से थोड़ी बहुत गर्मी आए। अरे गर्मी तो एक बार पिताजी को आई थी। अरे चाय नहीं पीते थे, बस सीधा ठंडा पानी पिया, उसके बाद पत्ती मुंह में डाली और फिर थोड़ी सी शक्कर पा दी, फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध। भाई चाय अंदर ही तैयार। अब ऐसी गर्मी कहाँ? सुत्तीलाल जी, सुत्तीलाल जी, लगता है सो गए। अरे ऐसे ही एक बार हमारे पिताजी सोए थे, फिर कभी उठे नहीं। मूंगफली ले लो, कलाली दानेदार मूंगफली ले लो। अरे जुम्मा आ गई, जुम्मा। गलीबों का बादाम मुफ्त के दाम। जुम्मा आ गई। मूंगफली ले लो, कलाली दानेदार कलाली गलमा गलम। अरे मोरानी बहुत दिनों बाद आई। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में धूप निकल आई हो। ठंड में सुबह सुबह कहाँ लेके जा रहे हो? अबे यार गुड्डू, तुमको तो मालूम है ड्यूटी से बाहर थोड़ी ना हो सकते हैं, सुरीले घर जाना होता है, भौंकना होता है, उसको देखना होता है। बे पकड़ो भैया, हाथ एकदम पत्थर बना जा रहा है बर्फ से। अबे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। इस बार थोड़ी झटक गई वो जुम्मा। भैया जुम्मा। अबे आज जुम्मा नहीं है। जुम्मा नहीं, जुम्मा। मूंगफली ले लो, गलमा गलम। चल बे, सर्दी में गर्मी का एहसास। गुड्डू साइकिल बड़ा। अरे जुम्मा आ रहे हैं। अरे बीजी पांडे, तबीयत पानी कैसी है? तबीयत भी ठीक है, पानी कभी कभी आ जाता है, लेकिन तुम नहीं आती हो। पापा कसम तुम्हारे बिना दिन नहीं कटते हैं। बड़ा इंतजार कराया इस बार। काहे? हम तुम लिए लगाए हैं जो हमला इंतजार किए हो। वैसे जुम्मा क्या लाई हो? मूंगफली? हाँ, गलीब का बादाम मुफ्त के दाम। हमें 5 रुपए की, हमें 10 रुपए की दे। ये 5 रुपए की दे दो। ऐ लो। अब पैसा लो, पैसा। वैसे लापतागंज के क्या हाल है? अब तुम आ गई हो तो सब अच्छा हो जाएगा। ये देखिए लापतागंज के एके हंगल को, इनको ज्यादा जवानी सवार है। और तुम लोग क्या है, गुरु हो गया ना? निकल लो, बहुत तेज पतली गली से। चल यहाँ से निकल, निकलो यहाँ। चलो ऑटो ऑटो ऑटो, बस आ गए यहाँ पे बैठ के मुफ्त। बताओ, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कभी कोई लड़की देखी नहीं। तुम तो देखे हो ना बीजी पांडे। भैया सबको देखते हैं, भैया को कोई नहीं देखता। इधर आओ जरा गुरु, इधर आओ और पास आओ। लप्पड़ मारेंगे साले तुमको, समझे कि नहीं?
वैसे जुम्मा, तुमको कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो हम हैं, संभाल लेंगे। अरे हाँ चाचा सब संभाल लेंगे। तो इनको कौन संभालेगा? खुद को तो अपने आप संभाल नहीं पा रहे। पापा कसम शर्म नहीं आती है आपको? आपके पोती के बराबर की है, समझी कि नहीं समझे? हाँ? पोती के बराबर की है। अरे चाचा जवान है। पापा कसम ये बात जो है कान खोल के सुन लिस। वैसे सुनो, एक 10 रुपए की मूंगफली थोड़ा सा गिफ्ट पैक कर दो। सुरीली के लिए इसमें तो लंबा टिके बिजी पांडे। सुरीली भाभी भैया का लास्ट लव है, इसके बाद कोई मिलने वाली भी नहीं है। क्या बोला बे? नहीं कुछ। हाँ चुप ही रहो। जुम्मा तुम तो जानती हो पापा कसम हमारी जिंदगी में 2 ही चीज है, एक ला एक सुरीली। इनको हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। डीपली घुस चुके हैं ना यार। पकड़ो। थैंक यू। छोटे कहाँ रहा है हैं? धूप के पीछे पीछे कहाँ दौड़ रहे हो खटिया लेके हैं? अरे दीदी क्या बताएं, इतनी तो ठंड है। नहाओगे नहीं? 15 दिन हो गए पानी के नजदीक नहीं गए हो। अरे दीदी पानी का नाम ना लो, उससे और ठंड लगती है। चलो हम सब्जी मंडी जाते हैं, तुम यहीं बैठो हैं? घर का ख्याल रखना। हाँ पापा कसम गुड्डू, हम सुरीली को मूंगफली प्रेजेंट करेंगे और सुरीली हमको पकौड़ा खिलाएगी। लेकिन भैया वहाँ तो मामा बैठा होगा हथौड़ा बन के। अरे यार गुड्डू, पापा कसम मामा से हम बहुत आजिज आ गए यार। देखो कहाँ है, दिख रहा है कहीं? इससे पूछते भैया। अबे तुमसे कह रहे हैं, यहाँ पे वो छिचोरा सा मामा रहता है, उसको देखा है? अच्छा सुनो गुरु, ध्यान रखो, आए तो बता देना। आओ। समझ गया ना? पोए, ओहो, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए। सुरीली मूंगफली है, खाओगी बॉडी वार्म रहेगी। वैसे सुरीली अच्छी क्यूट लग रही हो। आहा, देखो गुड्डू, गरम गरम पकोड़े। कितने गरम है सुरीली, पापा कसम ये तो पकोड़े बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं। ओहो। अच्छा सुरीली, थोड़ी चटनी नहीं? मायो क्या पूरी चट कर गई? पापा कसम गुड्डू यार कितनी चटोरी है कि पूरी चटनी चट कर गई यार। थोड़ा छोड़ देती तो हम कम से कम पकोड़े से ऐसे डुबा डुबा खाते, लेकिन नहीं यार, वहां अंदर बैठे चाट रही होंगी चटनी। भैया जल्दी खा लो वरना मामा आ जाएगा। ओहो हाँ यार गुड्डू, सोचो यार, है ये पकोड़े खाने के बाद कितना मजा आएगा, कैसे लगेंगे यार? ऐसे लगेंगे। अबे तुमसे बोला था कि मामा पे नजर रखो, साले तुम पकोड़े पे नजर रख रहे हो। शर्म नहीं आती बे तुमको? अरे नजर तो पिताजी रखा करते थे। अरे पापा, अबे ये तो खुद ही मामा है भैया। अबे ये तो मामा है। पापा कसम यार बदबू मार रहा है, नहाते नहीं हो क्या यार तुम? है अरे बदबू तो पिताजी मारा करते थे। अरे ठंड में 30-30 दिन पता नहीं कैसे नहीं नहाते थे भाई। हमें तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। भाई क्या पकौड़े हैं? सुरीली बिटिया अंदर चल के 1 कप चाय भी बना दो मेरे लिए। अबे आओ बेटा। अरे बेटा आओ। अरे चलो बिटिया आ जाओ। अरे आ ना बिटिया। नहीं। अरे भैया अब क्या करोगे? पापा कसम बता रहे हैं गुड्डू, इस मामा ने ठंड में हमारे पकोड़े खाए। पापा कसम इसको ठंडा नहीं कर दिया तो हमारा नाम बिजी पांडे नहीं है बे। चलो जरा सा हट जा बे। अबे यहाँ से क्यों चल, साइकिल निकाल। जा रहे हैं। अरे क्या कर रही हो इतनी ठंड में? जय बात, मुकंदी बाबू को ठंड में पानी के छींटों से डर लग रहा है, लगते नहाए नहीं आज। जाने में देर हो रही है, क्या कर रही हो? लाम लाम मुकंदी भैया, लाम लाम इंदु भाभी। लाम लाम। आज तो झुमा आई है। हाँ, देखो ना जुम्मा आई और आज के दिन तुम नहाए नहीं। हमको दफ्तर जाने में देर हो रही है। संभल के जाना जी, बहुत ठंड पड़ी है। हाँ गुमशुदा गंज में 5 लोग मल गए ठंड से। हाँ जुम्मा, हम यहाँ हैं, वो चले गए। अब देखो ना, ठंड भी बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। पड़े तो मुसीबत, ना पड़े तो मुसीबत। ए मुसीबत, हाँ आज क्या बेच रही है? गलमा गलम मूंगफली। जब बात दे 2 रुपए का। ई लो। वैसे मुकंदी भैया से ले लेना। जी भाभी।
मूंगफली ले लो। बड़ी ठंडी है भाई, इस बार तो जान ही ले लेगी ये ठंडी है। बड़े बाबू जरा फाइल पे साइन कर दीजिए। अरे इस ठंड में कलम तो उठती नहीं है, साइन कहाँ से करें? जाओ, थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो आना। अरे ठंड तो सिर्फ एक बहाना है, साइन करने में क्या जाना है? अरे देखो मुकुंदीलाल, हमको मत समझाओ। हमने तो हेड ऑफिस में बात भी कर ली है 2-3 दिन छुट्टी की। छुट्टी लेंगे, आराम से गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे घर में। जाओ। अरे बड़े बाबू, ऐसी ठंड रही तो सरकार भी काम करना बंद कर देगी। हाँ सही कह रहे हो। वैसे भी सरकार ने काम शुरू ही कब किया था? अरे बहुत ठंड बढ़ रही है भैया। प्रदेश में अब तक कुल 26 लोग मर गए इस ठंड से। अरे तो इसमें भी क्या हमारा कसूर है? अब सूरज देवता नहीं निकल रहे तो हम निकाल के आसमान पे खड़ा करते सूरज देवता को। पर नेताजी, दिल्ली में तो कल सूरज निकला था। अरे केंद्र की सरकार है, वहाँ पक्षपात तो करेगी ना। ये तो है नहीं कि थोड़ा सा सूरज हमारे प्रदेश की तरफ भी भेज दे, पर नहीं, अब यहाँ उनकी सरकार है नहीं, तो इसलिए अमर और ठंड में। ये बयान अखबार में छपवा दूं? अरे छापो और बोलो कि केंद्र सरकार हमारे साथ ठंड के मामले में दोगला व्यवहार कर रही है। एक तो इल्लीगल तरीके से सूरज देवता को दिल्ली में ही रोक लिया। अरे हम तो इस बात का विरोध करते हैं और हम तो कहते हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी बच्चों को स्कूल है, सबको 4-4 दिन के लिए बंद कर दो। लेकिन ऐसे में तो अपने प्रदेश का विकास एकदम ठप पड़ जाएगा। अरे तो वैसे ही कौन सा हमारा प्रदेश रोज ओलंपिक में भाग रहा है? बंद कर दो और मुझे एक रजाई और उड़ा दो। अरे मगरू, अरे छगरू, अरे जाओ जल्दी। अरे दीदी, अरे छोटू चल बाहर चल। अरे दीदी, हमको बाहर काहे निकाल रही हो? चल, 15 दिन से नहाया नहीं है, बदबू आ रही है घर में। जाओ आगे आओ, चलो। अरे दीदी, गर्म पानी कर दो, हमको ठंड लगती है बहुत। हाँ, घर में लकड़ी नहीं है, एक ही बची है। अबे गुड्डू, अबे जल्दी पकड़, ये जल्दी पकड़, जल्दी बे। ये भी पकड़, ये भी पकड़। क्या कर रहे हो भैया? अबे यार गुड्डू, पापा कसम 15 दिन से आज के दिन का इंतजार था हमें। आज 15 दिन बाद हम नहाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आज 15 दिन बाद सरकार की तरफ से हमारे लापतागंज में गर्म पानी आने वाला है, नल से निकलेगा। क्या बात कर रहे हो भैया? सही कह रहे हैं गुड्डू। हाँ, और सुनो, इससे पहले कि कोई और नल के नीचे घुस के गर्म पानी की मजा ले, हम लोग घुस जाते हैं बे। और किसी को बताना नहीं, क्योंकि यहाँ के मटकों के भी कान है, पुतलों के भी कान है, साइकिल के भी कान है, सब चीज के कान है। चल बे। भैया क्या सच में गर्म पानी आएगा? पापा कसम इतना गर्म आएगा कि मामा हिमालय पहुंच जाएगा। भैया, अबे यार ठंडक लग रही पे, जल्दी थे पे। हमारे छोटू को पानी से निकालो। अरे भाई, हम हाथ नहीं डालेंगे, इतना ठंडा पानी है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, इन्होंने अपने ही भाई को ठंडे पानी में ढकेल दिया है। चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पानी भी चला जाएगा। अरे निकालो। ये लो, पानी चला गया। अले मामा अकड़ गए। अरे भाई, इनको कोई हॉट सी हीट दो यार। हाथ से सीख दो। अरे मेरे कहने का मतलब है कि कोई गर्मी दो, गर्मी। अच्छा, गर्मी दो। पर देगा कौन? देगा कौन? अबे आइडिया आया, इधर आओ। हाउ स्वीट। पापा कसम, ये इस किस्म के चिलगोजे हैं जो बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू, असली घी, ये सब खा के इस उम्र तक के पहुंचे हैं। अरे भाई, इनसे ज्यादा गर्म तो गर्मी भी नहीं होगी। ए छोटू, होश आ गया? अरे आ गया होश। आ गया। चलो उठो।
कुछ नहीं, ठीक है। छोटू, किसने कहा था नल के नीचे नहाने को? अरे ये लापतागंज के लौंडे हैं। इन्होंने हमसे कहा कि नल में से जो है वो एकदम गर्म पानी आएगा। गर्म पानी? अरे हमने कहा, इन्होंने मान लिया, क्यों माना? आज तो नहीं अच्छा, वो छोड़ूंगी। देखे क्या करे, वो देखे। चला हटाओ, मैं मारूंगी, आज तो नहीं छोड़ूंगी। आज उठाओ। ए जी, उठिए ना। अरे इतनी ठंड में काहे परेशान कर रही हो? अरे दफ्तर ना ही जाना है का? दफ्तर रजाई में ही खोल के रखे हैं का? 4 दिन की छुट्टी है दफ्तर में। बात तुम कहाँ घुसी चली आ रही हो? अरे ठंड का सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए, हम भी काम करते हैं, हमको भी ठंड लग रही है, हम रजाई ओढ़ के सोई जा रहे हैं। अरे चाय बना के लाओ ना। गुड नाइट, सोई जाओ। भैया जब से जुम्मा गांव में आई है, ठंड तो दूर अजीब सी गर्मी हो गई है। आहा, क्या बात है? कहाँ है? दुकान कहाँ है? बंद है? अरे ठंड कितना है, ठंड में मुंह ना खुल रहा है, दुकान का खोलेंगे? घर में 2 बूंद भी मिट्टी का तेल नहीं है भैया, खाना कैसे पकाएंगे? अरे दीदी, लकड़ियाँ जला के बना लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? सारे जंगल तो काट दिए हैं? अब ठंड का बहाना करके पलंग कुर्सी भी जला दे का? अब कुछ भी कहो, दुकान खुलेगा 4 दिन के बाद। क्या बात कर रहा है? चलिए, नहीं खुलेगे ना, 4 दिन के बाद खोलेंगे। चलो, कहाँ खड़े हो? ओ फिर आओ दीदी। भैया छेदी भागा कल जुम्मा के पीछे। अच्छा है? दुकान में से बच्चे मूंगफली निकाल के भाग गए। साहब कौन है? पुलिस चौकी बंद है साहब, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर भी ना ठंड में भी चैन नहीं लेने देते हैं। अरे सरकार ने 4 दिन की छुट्टी की है, दरोगा जी घर में सो रहे हैं और चोर जाग रहे हैं। सर मेरी रिपोर्ट। अरे तुमसे कहीं ना ठंड है, जाओ यहाँ से। साहब हम क्या करें बताओ? क्या करें? आग जलाओ और मूंगफली खाओ। कलाली दानेदार। अरे भाई जुम्मा आ गई, जुम्मा। अरे सबको मूंगफली खिलाओ, हमारी तरफ से ट्रीट है, पैसे इनसे ले लेना। भाई मूंगफली तो पिताजी खाया करते हैं, तो तुम ना खाओ। अरे आँख के सामने ठंडी के मौसम में मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है। भाई मजे तो पिताजी लिया करते थे। अले मामा, आज जुम्मा के मूंगफली खा के मजे कर लो। सही कह रही है ये जुम्मा जैसे लोगों की मेहनत का ही फल है कि आज एक आम इंसान ठिठुरती ठंड में भी मजे ले सकता है, वरना हम ठंड में अकड़ने के अलावा कर क्या रहे हैं? दफ्तर बंद, ठंड है, स्कूल बंद, ठंड है, यहाँ तक कि सरकार बंद, ठंड है। जैसे हमने काम ना करने का कोई बहाना ढूंढ लिया है। हर मौसम में छुट्टी, बरसात है तो छुट्टी, गर्मी है तो छुट्टी, लू चल रही है तो छुट्टी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर मौसम का कोई असर नहीं होता, उन्हें ठंड नहीं लगती, उन्हें रजाई नहीं चाहिए। मूंगफली ले लो, गरमा गरम कलाली। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। अच्छी लगेगा? ठंड से बर्फ जमती है, पर आंखों पर और अक्ल पर जब ये बर्फ पिघलेगी तो किसी को ठंड नहीं लगेगी। और कितना ताड़ोगे, आंखें बाहर निकल आएंगी। अरे कुछ कल के लिए भी तो छोड़ो। अबे फूल कहीं के, हमारे एक्शन को मत देखो बे, हमारी फीलिंग को समझो यार। यार हम सुरीली को इस तरह देख के डीपली हर्ट फील कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि हम फिर कल दिखा रहे हो उसको? इस तरह मतलब?
अरे भाभी तो आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही जितना कल लग रही थी। अबे भाभी को मत देखो, वो जो कर रही है उसको देखो। अरे यार सुरीली की ये उम्र खेलने कूदने की है, वो ताड़का इससे झाड़ू लगवा रही है यार। यार ये हम होने नहीं देंगे। एक मिनट रुको। सुरीली, सुरीली स्टॉप स्टॉप रुको। क्या कर रही हो यार तुम यार? एया, अरे यार तुम घर की लक्ष्मी हो और वो ताड़का तुमसे झाड़ू लगवा रही है। अरे शर्म आनी चाहिए यार। हम नहीं लगाने देंगे, आज के बाद से तुम झाड़ू नहीं लगाओगे। मामा अरे भाई हमने कह दिया ना कि तुम झाड़ू नहीं लगाओगी तो बस नहीं लगाओगी यार, झाड़ू नहीं लगाओगी। क्या नहीं लगाएगी है? सुरीली झाड़ू नहीं लगाएगी। सुरीली झाड़ू नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा? तो इतना चिल्ला क्यों रही है? हार्ट अटैक हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि वो नहीं लगाएगी तो हम लगा लेंगे। अच्छा तो लो, पकड़ो पकड़ो, आ जाओ इधर, चलो आ जाओ, कोने में घुस घुस के साफ करो, कचरा ना छूटे, समझे? लगाओ झाड़ू। क्या कर रहा है? झाड़ू लगा, झाड़ू लगा। चल अंदर, तू क्या देख रही है? तू क्या कर रहा है? चलो, परेशान कर रखा है, सुरीली झाड़ू नहीं लगा। अबे यार डायन है यार ये तो मौसी है, इतना लाउड चिल्लाती है ऐसा लगता है बम फट गया। अबे यार गुड्डू हमको तो लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही इमोशंस में आ गए थे ना। भैया आपको ऐसे देखकर हम डीपली हर्ट हो रहे हैं। हमको लगता है आपका शनि भारी चल रहा है। आप झाड़ू लगाना छोड़ो और अपनी कुंडली निकालो। हाँ गुड्डू, हाँ पापा कसम तुम डीपली हर्ट हुए हो। हाँ तो यार झाड़ू तुम क्यों नहीं लगा रहे हो यार? ऐसे ही दोस्तों बस है। और कुंडली कौन लाएगा? हम देख लेंगे गुड्डू। ये लो झाड़ू पकड़ो, उधर से लगाना, बदबू बहुत आती है। जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी मैया की। जी हाँ जी जी, आज अचानक लक्ष्मी जी की फोटो? हाँ, कल बड़े बाजार से ले आए थे ना। अम्मा कहती है जब तक लक्ष्मी जी की पूजा ना ही करो तब तक लक्ष्मी जी घर में ना ही आती। जी देखिए ना कैसे भर भर के हाथ से पैसे गिरा रही है। तो लपक के पकड़ लो। हाँ? पकड़ लो, फिचक नहीं गिरोगी कीचड़ में। हाय दैया, हम काहे गिरेंगे कीचड़ में? हाँ देखिए ना लक्ष्मी जी तो कमल पे खड़ी है। और कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। जब बात तो अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो कीचड़ में गिरना पड़ता है का? हाँ लगता तो ऐसा ही है। नाश्ता तैयार करो हमारे लिए तो दफ्तर जाएं। हाँ हे लक्ष्मी मैया, ऐसे कमल पे बिराजना जरूरी था का? आसपास तो देख लेती कितना कीचड़ है, कहीं गिर गुरा गई तो? पूरी लक्ष्मी पानी में, और इतनी बढ़िया साड़ी जो पहनी है वो भी खराब। खैर तुम जानो, तुम्हारी बात है, हम इनके लिए नाश्ता बना रहे हैं। और सुनियो, आज से यही रहना, कहीं नहीं जाना। हाँ जय लक्ष्मी मैया की। ए जी। हो जी। डब्बा। अच्छा तो अब हमको तुम डब्बा कहोगी? हाँ हाँ दैया, हम आपको डब्बा काहे कहेंगे? ये तो डब्बा इसलिए डब्बा कह रहे हैं, आप तो ढक्कन है ना। क्या बोली? क्या बोली? उसी देर हो रही है, दफ्तर नहीं जाना है का? आते हैं। जल्दी आइएगा। अरे क्या कर रहे हैं भाई? अरे 5 उंगलियां। अरे अरे छोड़िए एक सेकंड यार। गुड्डू क्या कर रहे हैं यार ये? भैया ये फेमस पंडित लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं। लक्ष्मी कैसे आएगी ये बताएंगे। अबे यार भाई जी हम समझ सकते हैं, लेकिन आधे घंटे से मेरे पूरे बॉडी तिल गिन लिए यार। क्या लक्ष्मी तिल के अंदर घुस के बैठी हुई है? नहीं, बिल में छुपी है कुंडली खोल के। अरे तो जल्दी कुंडली खोलिए ना। पापा कसम सुरीली जब ही मिलेगी जब लक्ष्मी आएगी। तेरे ऊपर शनि भारी है बच्चा, लक्ष्मी आएगी लेकिन पहले शनि का योग कम करना होगा कुंडली खोल के। अरे भाई तो जल्दी कीजिए ना, रुके हुए क्यों है यार? गुड्डू पटक मारेंगे अभी हम इनको। भैया आपका शनि और गुस्सा दोनों भारी है, जरा संभल के। तू अगर चाहता है कि तेरा शनि कुछ न बिगाड़े और लक्ष्मी आए तेरे द्वारे तो 1001 रुपए की लक्ष्मी पूजा करा। पापा कसम ये कौन सी बात हुई यार? लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी पूजा? क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। अच्छा कैसे? तेरे पास कितने हैं ये बता। गुड्डू कितने बे? ओनली 10। 10 रुपए है। 10 रुपए? मेरी इस गुल्लक में 5000 रुपए हैं। है? अपने 10 रुपए से मेरे 5000 रुपए खींच।
अबे इतने से गुल्लक में 5,000 रुपया। भैया खींच के देखो, हमने भी सुना है पैसा पैसे को खींचता है। अबे 10 रुपए का नोट तो दे। संभाल के डालो भैया। डाल रुपए ये। आ रहा है भैया। अरे पहले अंदर तो डालने दो। अबे यार मेरा पैसा जो है इनके गल्लक के अंदर चला गया बे। क्या? हाँ यार पापा कसम, पंडित जी आप तो फ्रॉड निकले। आपने हमसे कहा था कि पैसा पैसे खींचेगा, लेकिन हमारा पैसा आपके गुल्लक ने खींच लिया। मेरे पैसे ने तुम्हारे पैसे को खींचा ना, लेकिन हमारा ही पैसा क्यों खींचा? इसलिए कि हमारी गुल्लक में ज्यादा पैसा था। याद रखो, ज्यादा पैसा कम पैसे को खींचता है, इसीलिए अमीर और अमीर होता है, गरीब नहीं। जय लक्ष्मी मैया की, जय लक्ष्मी मैया की। अब यार बताओ यार गुड्डू, पापा कसम 10 का नोट लाए थे, पापा का पॉकेट चुरा के वो भी चला गया इनके गले में। मना किया तुमको जो है, क्यों दिया यार 10 रुपए का नोट तुमने? अरे तो हमने तो सुना था कि ये मंगाते हैं। अब ऐसा ही सुनते हो तुम है? हो जाएगा। आपने हमें बुलाया बड़े बाबू? हाँ, आइए आइए मुकुंदलाल, ये हैं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के मालिक लक्ष्मी जी। अपने पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग नई बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। पर उसके लिए तो टेंडर आ चुके हैं बड़े बाबू। हाँ लल्ला, उसी में हमारा भी टेंडर है। हम ये चाहते हैं लल्ला कि हमारा ही टेंडर पास कर दीजिए। ऐसे कैसे? टेंडर खुलेंगे और जिनका कम से कम होगा, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होगी, उन्हीं को टेंडर मिलेगा। और आपकी कंपनी के विषय में तो सब जानते ही हैं। वो गंगा पार वाला पुल आप ही ने बनवाया था ना, जो 1 ही महीने में गिर गया था। माफ कीजिएगा बड़े बाबू, हमको तो लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे से ठेकेदार को देना चाहिए। मुकुंदी बाबू बैठ जाइए बैठ जाइए। मुकुंदी लाल, क्या है कि क्या लेंगे इनसे और देंगे किसी और को? जी लक्ष्मी लक्ष्मी मुकुंदी बाबू बैठिए बैठिए। क्या है कि आदमी बहुत अच्छे हैं, लक्ष्मी जी की कृपा भी बहुत है इन पर, और इनका तो नाम भी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगे आप पर। आओ मुकुंदी, आओ कीचड़ में गिरो। आओ लल्ला, ये काली लक्ष्मी के पास आओ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चिंता ना करे बड़े बाबू, लक्ष्मी के आगे सब खींचे चले आते हैं, तो ये कब तक बचेंगे? आएंगे आएंगे। ए झुको, उठा उठा उसको। बिटवा, ये पैसा है, लक्ष्मी जी है, भगवान है, समझे का? पर ये तो पैसा है। बेटा पैसा ही तो भगवान होता है। पर पैसा भगवान कैसे होता है? वो देखो, वो लक्ष्मी जी है, और ई का है, ई भी वही है, समझे? और लक्ष्मी जी कमल के फूल पे कैसे खड़ी हो सकती है? कमल का फूल तो नाजुक होता है। हाँ। और कमल के फूल की डंडी भी। हाँ। अगर कमल के फूल की डंडी गिर गई तो लक्ष्मी जी कीचड़ में पचक करके गिर जाएगी। हाय नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बेटा लक्ष्मी जी कीचड़ में गिर चुकी हैं, या यूं कहो कि गिरा दी गई हैं। हे जी, ये क्या सिखा रहे हो बिटवा को? हाँ, अरे इसकी बातें सुनकर हमको वो ठेकेदार लक्ष्मी की याद आ गई। काहे? सरकारी पैसे से ऐसा पुल बनाया कि 1 ही महीने में गिर गया। हाय दैया। अब पुल था लक्ष्मी, जो कमल पर खड़ा था, नाजुक कमजोर नींव पर। ठेकेदार ने कीचड़ में गिरकर बहुत मुनाफा कमाया। लक्ष्मी जी ऐसे ही नाजुक कमलों में विराजती है, जो भ्रष्टाचार के कीचड़ में खिलते हैं। इसे भ्रष्ट लक्ष्मी कहते हैं। पापा अलग अलग तरीके की लक्ष्मी होती है। हाँ बेटा, एक होती है माँ लक्ष्मी, जिनकी हम पूजा करते हैं, और एक होती है राज्य लक्ष्मी, राज्य की कमाई को राज्य लक्ष्मी कहते हैं, और एक होती है ग्रह लक्ष्मी, जैसे तुम्हारी अम्मा। पर अम्मा के सिर पे तो मुकुट नहीं है। बेटा तुम्हारी अम्मा ने अपना मुकुट हमारे सर पे रख दिया है। जे बात, अब मुकुट उतार लीजिए और जे लो चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। धन्यवाद। सवाल पूछता है तू? हाँ? कैसी है जी? बहुत अच्छी। जे बात।
रोक ले बे। लेकिन भैया भौंकने का क्या फायदा, मामा निकल आएगा। अरे यार गुड्डू, इस बार कुछ डिफरेंट प्लान है। क्या डिफरेंट प्लान है भैया? क्या है? अरे इस बार तुम अकेले? तुम्हारा वो विजय पांडे कहाँ है? वो किसी काम से गए हैं। अरे काम से तो एक बार पिताजी गए थे। कहाँ? अरे हुआ ये कि पापा कसम बता रहे हैं सुरीली, इतने दिनों बाद तुमको अपने सामने खड़ा देखते इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बता यार। नहीं तो ये जो तुम्हारा मामा है ना, ये कबाब में हड्डी बन जाता है यार। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि इसको इतने जुलाब लगे कि ये वहीं बैठा रहे और कहे कि हमारे पिताजी तो ऐसे बैठा करते थे। ये मामा या अरे यार मामा का नाम कुछ और सोचो, मायो फिट नहीं हो रहा है। मायो या ओया। तुम ये मायो मायो क्यों कह रही हो यार? इसलिए कह रही है कि माँ घर में है, समझे? कहाँ है बिजी? चलो भागो यहाँ से, चलो। यार ये तुम्हारी मायो के पास और कोई काम धंधा नहीं, जब देखो हमको ही फॉलो करती रहती है। बिजी कहा ना, चलो कोई यहाँ से। अरे चलो, अरे भागो। अरे 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 यार हाथ है हथौड़ा, एक सेकंड हाथ दीजिए, उठाइए हमको। चल आजा, चल। देखिए जैसे अभी आपने अपना हाथ दे के हमको यहाँ पे उठा के खड़ा किया ना, वैसे देखिएगा एक दिन अपनी लड़की का हाथ भी हमारे हाथ में रखिएगा। तुम जैसे उल्लू के हाथ हैं? है क्या तुम्हारे पास? हाँ उल्लू? पापा कसम, उल्लू लक्ष्मी की सवारी होती है। देख लीजिएगा एक दिन लक्ष्मी हमारे ऊपर सवार होके आएगी। इस लक्ष्मी को हम इस कीचड़ से निकाल के अपनी आइज वाले कमल में बिठा के लेके जाएंगे और आप देखते रहिएगा। चैलेंज है हमारा। चैलेंज मतलब समझती नहीं समझती हैं? वो ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा ललकार। चलो बे गुड्डो। ओके मामा। अरे ओके तो पिताजी क्या करते थे? अरे सुनो तो ये भैया बच्चा पूरी बात सुनो। अरे समझ नहीं रहे जरा सा, हम ये कह रहे हैं कि वो जो ओके वाले मसले हैं। अरे दीदी क्या हुआ? अरे फिर तक रंग लग गया। चल भाग यहाँ से, चलो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? ये देखो ना, ये क्या हो गया? बिजी का बच्चा तो ए लो तुम्हारे चश्मा। यहाँ बातें कर रहे थे, बिजी वहाँ से घुस गया। अरे ये लापतागंज के लौंडे भी नई नई तरकीब सोचते हैं। अब हमको भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो सोचो। अरे हम क्या सोचेंगे, सोचते तो पिताजी थे। ये फिर शुरू हो गया। चलो सोचो, चलो। चल तू क्या देख रही है? अरे बिजी ने तो परेशान तो कर बताते रखा। हैं हम। अरे तुम्हारी तो अरे तेरी यहीं बैठे। हाँ। नमस्कार मुकुंदी बाबू। नमस्कार, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे लल्ला, ये लक्ष्मी सेवा करता है, कराता नहीं। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, टेंडर उसी का पास होगा जिसका सच्चा होगा। अरे मुकुंदी बाबू हैं, काहे अड़े बैठे हैं? लक्ष्मी जी हमारे आदमी हैं। है? ये औरत का आदमी तो सुना था, ये आदमी का आदमी? खैर हो सकता है, आजकल तो सब लीगल हो गया है ना। अरे क्या मुकुंदी बाबू, अरे लक्ष्मी जी के लिए तो हम इनके भी आदमी बनने को तैयार हैं। हाँ? लक्ष्मी के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। कुछ भी। आओ मुकुंदी, तुम भी आओ। तुम भी खाओ। लक्ष्मी जी मेहरबान है। लक्ष्मी जी महान है। नहीं क्या हुआ? आप लोग जाइए, हमें बहुत काम है। अरे हमें बहुत काम है, आप जाइए जाइए। आप जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छी बात जी, लक्ष्मी से भागता है। कोई बात नहीं, ये लक्ष्मी उस तक पहुंच जाएगा। अरे वाह बेटा, नया बैट बॉल कौन लाया? अंकल लाए। हैं? कौन अंकल? अम्मा से पूछो। इंदुमती, इंदुमती, इंदुमती,
सब कहाँ है और कौन लाया? बैठो ना, अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन ये लाया कौन? अरे ये देखो ना हमारी नई साड़ी, ये देखो हीरो का हार, और ये देखो कितने सारे पैसे। अरे ये तुम्हारे कपड़ों के लिए, चुका के कपड़ों के लिए, अम्मा के लिए भी कुछ खरीदेंगे। हाँ, हम कहते थे ना घर में लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी आएगी ही आएगी, बस आ गई। अरे लेकिन लाया कौन? खुद लक्ष्मी जी। का? हाँ, वो ठेकेदार लक्ष्मी है ना, वो आया था, तुमको गिफ्ट करके गया है ये सब। और तुमने ले लिया? ले लिए मतलब हम मना किए थे, लेकिन वो खुद बोले कि मुकंदी बाबू से कहना कि लक्ष्मी जी खुद घर पे चल के आई है, उसको ठुकराना नहीं। और ये भी कहा तुमको दफ्तर में मिलेंगे, जाओ दफ्तर तुम। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम चाहती हो कि लक्ष्मी जी तक पहुंचने के लिए हम कीचड़ में गिरे? बोलो, जवाब दो। नहीं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है मुकुंदीलाल मानेगा? बड़े बाबू, घर आई हुई लक्ष्मी को भला कौन ठुकराता है? और लक्ष्मी काली हो तो ज्यादा सुंदर लगती है। आप जैसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। मुकुंदी क्या खराब करे? और तुम दोनों की रिपोर्ट करूंगा मैं ऊपर। एक मिनट, हम कह रहे ना क्या करो? क्या हुआ? ये पकड़ो, पकड़ो, लपेटो, अरे लपेटो। बड़े बाबू, क्या हो रहा है? पकड़ो उसको, ऊपर करो। आप जैसे लोगों को देखकर ही हमारे मन में ये फीलिंग उठी थी कि माँ लक्ष्मी कमल से गिरेंगी कीचड़ में फचक कर। पर सच पूछो तो माँ लक्ष्मी खुद नहीं गिरती, उसे तुम्हारे जैसे लक्ष्मी वाले लोग ही गिराते हैं। खड़े जाओ। हमारे विश्वास का कमल इतना कमजोर नहीं है कि कमल पे बैठी लक्ष्मी जी को यूं गिरने देंगे। नहीं गिरने देंगे, और ना ही लक्ष्मी के लिए कीचड़ में गिरेंगे। हम इंतजार करेंगे उस दिवाली का जिस रोज मां लक्ष्मी खुद चलकर हमारे द्वार पर आएगी। क्या ये? राम राम मुकुंदी भैया। राम राम भाभी लक्ष्मी। है मुकुंदी, राम राम। राम राम मौसी लक्ष्मी। आ गए। राम राम भाग्य लक्ष्मी। हाँ? क्या कह रहे? कुछ नहीं। बहुत थके हारे लग रहे हैं। तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाए हैं और साथ में हलवा भी बनाए हैं। अच्छा, खाओगे ना? जरूर। लक्ष्मी का सबसे सुंदर रूप है ग्रह लक्ष्मी, जो घर घर में विराजमान है, जो खुद कीचड़ में रहती है पर आपको अपनी आंखों के कमल पर बैठा के रखती है, जो कोमल है पर कमजोर नहीं। शाबाश बेटे, चलो करो, हाथ लगाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। ए बच गए बिजी। ऐसे बच गए जी। अरे मार के कहा था आपसे कि इतना चले जाइए। आंटी मना करते, लौकी ना खिलाइए, इनको अब टंडा खिलाना शुरू कर दीजिए। जाइए। चल बेजी, लापतागंज की लाश तेरे हाथ में है, चल। भैया। शाबाश बेजी, 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 बेजी।
कबड्डी 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 हट पे भाई, बहुत उम्दा खेले हो, लापतागंज की शान हो। ये लो ये ट्रॉफी तुम्हारे लापतागंज के नाम। बाबा अबे अपने पिल्लों से ठीक से मिल लो बे। भाई ये तो बेहोश हो गए। आप ओलंपिक में क्यों नहीं जाते हैं? अरे यार गुड्डू, काहे जाएं? हमारी टीम जीत तो पाती है नहीं। अरे तो हारने चले जाओ। अब यार हारने जाना दूसरी टीमें जाए ना, हम काहे जाएं? और हमारे हारने में ऐसा अलग क्या है बे? अच्छा भैया एक बात बताओ, हाँ। हमारी टीम ओलंपिक में हारती क्यों है? अबे यार गुड्डू, ये तो बड़ी डिटेलिंग वाली बात पूछ ली तुमने। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं चाय पीते हैं, तो वहां बैठ के तुमको ये डिटेलिंग में बताते हैं। ओके भैया। यार गुड्डू, हम हिंदुस्तानी लोग हैं यार। हाँ। हमारे ब्लड के अंदर लखनऊई तहजीब तमीज एकदम डीपली घुस चुकी है यार। यार देखो, जब कभी हमें आगे बढ़ना होता है या फर्स्ट आना होता है तो हम तहजीब तमीज से एकदम अदब के साथ बोलते हैं पहले आप। है? अब यार गुड्डू, हम हिंदुस्तानी लोग इतने छिचोरे नहीं हैं कि सोने चांदी के टुकड़ों के लिए सबसे आगे दौड़े। बिल्कुल सही। इसीलिए हम नहीं जीतते हैं। तुम्हारी बात हमारी समझ में आ गई बिजी भैया, आप भी भाग लो ना ओलंपिक में। अब यार गुड्डू देखो, यही होता है। अब इनकी अकल भी इनकी धोती की तरह है? इधर आओ बे। क्या है? अबे बैठने को नहीं बोला था, आने को बोला था। खड़े हो जाओ। एक बात बताओ, हमारे लापतागंज में पानी आता है? नहीं। कभी कभी आता है। हाँ। बिजली आती है? नहीं। अस्पताल है? नहीं। ये सब चीजों के लिए कभी तुम भागे? नहीं। अबे जब इन सब चीजों को पाने के लिए नहीं भागते हो तो मेडल को पाने के लिए काहे भाग रहे हो बे? सही बात, सही बात। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? ये कोई खेलने की जगह है? खेलना है तो मैदान में जाके खेलो ना। अरे जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए इंदुमती, उन्होंने आंगन से ही खेलना शुरू किया था, बाद में देश के लिए खेले थे। ये बात, लेकिन कुछ टूटा फूटा तो? जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने बचपन में कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ा है। लेकिन अगर किसी को लगे और किसी का सर फूटा तो? जितने भी बड़े खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने किसी ना किसी का सर फोड़ा है। तुमने अपना सर काहे नहीं फोड़ा? आज तक कितने बड़े खिलाड़ी बन जाते थे। माना कि हमने किसी का सर नहीं फोड़ा, लेकिन सर फुड़वाया बहुत है। माना कि हम बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए अपना सर फुड़वा फुड़वा के इस खेल में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हमको तो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का कोनो योगदान नहीं लगता। तुम क्या जानो कि हम काका खेले हैं? काका खेले हैं? अरे हम फुटबॉल खेले हैं। जब हम फुटबॉल के पीछे भागते से सर सर सर, और बॉल को छू भी नहीं पाते थे। इसीलिए बेटा हमने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। अब जिस चीज को छू ही नहीं पाओ वो तो मृग तृष्णा है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब फुटबॉल नहीं, हॉकी खेलेंगे। तो खेले का? और का, 2 टीमें थी जिसमें 2 ही खिलाड़ी थे, मैं और महादेव। वो मोटा था, मैं पतला था। वो मेरी फुर्ती से डरता था और मैं उसकी शक्ति से डरता था। मैं ऐसे घूम घूम के खेलता था, ऐसे चक्कर घिन्नी की तरह घूम के गोल करता था कि क्या बताएं। फिर मैंने हॉकी खेलना भी छोड़ दिया। हाँ? काहे? घूम घूम कर खेलने में पता ही नहीं चलता था कि 20-25 गोल कब दाग दिया करते थे। कब बात कह रहे हो? अपने ही गोल में। और फिर हमने कबड्डी खेलना शुरू किया। कबड्डी खेलना? कहाँ से सीखे?
कबड्डी खेलना तो हालात सिखा देते हैं। एक आम आदमी को अपनी जिंदगी में इतनी पटखनियां पड़ती हैं कि वो उनसे लड़ लड़कर ऊपर आने का तरीका सीख ही जाता है। और हमारे देश में तो एक आम आदमी को कुछ ज्यादा ही पटका जाता है, इसलिए कबड्डी हमारे देश में सबसे ज्यादा मशहूर है। जी हो जी, हम भी खेला करते थे। का खो 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 खो। खेल रही हो या डरा रही हो? जाओ जाके नाश्ता तैयार करो, हमें दफ्तर जाने में लेट हो रहा है। हाँ। काश एक बार तुम हमारे साथ कबड्डी खेलते मुकुंदी बाबू, ऐसा पटक के बताते कि का? वो कह रहे थे कि पटक पटक के अभी पराठे बनाते हैं ना नाश्ते के लिए। क्या है? तुम्हारी सास का ब्याह है। अरे मारेंगे अभी। मार के दिखाओ गुरु, बहुत तेज लापतागंज से निकल लो, नहीं तो कुत्ते छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। अरे कुत्ते तो एक बार पिताजी के पीछे छोड़े गए थे। और आओ, हम तुमसे एक बार बता रहे हैं कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है गुरु, सुरीली जाके बुला लो, नहीं तो यहीं कांड कर देंगे। बेचे क्या हो रहा है? काहे छोटू को हड़का रहे हो? चलो भागो यहाँ से, भागो। मौसे, पापा कसम हमारे और सुरीली के प्यार में आने की कोशिश मत कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या होगा? हाँ? कबड्डी का जीत ले हो, खुद को पहलवान समझ रखा है का? चलो भागो यहाँ से। सुरीली कैसी हो? तो ठीक है, तुम ठीक हो लो, चलो। मौसी, हम सुरीली से बात कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे। सुरीली कैसी हो? अंदर जा। सुरीली मत जाओ। अंदर सुरीली, जा। तुमको पापा कसम, हमारे प्यार की कसम, नहीं जाओ। तू अंदर जाने तो वो दे देंगे। वो दे देंगे? क्या दे देंगे? वो जो वो गाल पर देते हैं। गाल पर देते हैं? किस? पापा कसम, आप मौसी सुरीली को किस करेंगी? वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे देते हैं। मौसी, थप्पड़ मत दिखाइए। हाँ, लपड़ दे देंगे, चलो भागो यहाँ से। क्या आप सुरीली को लपड़ मारेंगी? हाँ, हमारी लड़की है, कुछ भी कर लेंगे। मौसी, सिर्फ सुरीली आपकी ही लड़की नहीं है। हाँ, तो और किस किस की लड़की है? सुरीली हमारी लड़की है। अरे यार, बीच में आ गए, बोलने तो दो यार, हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सुरीली हमारी भी दोस्त है और हम दोस्तों के लिए जान दे देते हैं। अरे जान तो पिताजी दिया करते थे। पापा कसम, चुप हो जाओ ना, इस बार जान हम ले लेंगे। अरे खुद को क्या कबड्डी का चैंपियन समझता है? अरे मोहल्ले के स्तर पर तो पिताजी भी जीत जाया करते थे, राष्ट्रीय स्तर पर जीत कर दिखाओ, तब आना। हाँ, छोटू सही कह रहा है, कुछ बन के दिखाओ, तब आना। मिलने से मना नहीं करेंगे, समझे? सुरीली, तुम क्या कहती हो इस बारे में? फुर? सुरीली, हम तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे सर के ऊपर नहीं, मामा और मौसी सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम तभी आके तुम्हारे घर पे भौंकेंगे जब हम कुछ बन जाएंगे। और ये हम कसम खाते हैं कि हम जब तक के कबड्डी नेशनल लेवल खेल नहीं लेंगे तब तक हम भौंकेंगे नहीं। ये हमारा चैलेंज है, समझे? यू ओल्ड लेडी फिंगर हेड पोटैटो अनियन क्या पंपकिन होल वेजिटेबल मार्केट। चल बे गुड्डो। नहीं, हम ना कर रहे, कहाँ जा रहे हो? अबे चल बे यलगार। भैया, हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा बड़ी कसम खा ली है? क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम नेशनल लेवल पे नहीं जा पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। क्या है कि आप हमेशा डीपली घुस जाते हो। अब 10 साल से ला कर रहे हो, तो नेशनल लेवल के कबड्डी खेलने में कम से कम 10-15 साल तो लगेंगे ना। अबे गुड्डू, तुम पगला गए हो क्या? है 10-15 साल ओनली? अबे यार, हम तो 20 साल की सोच रहे थे गुड्डू। 20 साल बाद हम जब आएंगे तो सुरीली घर के सामने जाएंगे, भौंकेंगे, फिर देखना मामा कैसे रोकते हैं हमको। हाँ, मामा तो नहीं रोकेगा क्योंकि मामा तब तक टपक चुका होगा, लेकिन भांजे रोकेंगे। भांजे? किसके भांजे बे? आपके भांजे। हमारे भांजे? पगला गए हो क्या? है सही कह रहे हैं, क्योंकि तब तक सुरीली भाभी की शादी हो चुकी होगी, 4-5 बच्चे पैदा हो चुके होंगे, सब आपके पीछे दौड़ेंगे, कहेंगे बीजी मामा आ गए, बीजी मामा आ गए, बीजी मामा भौंकने आ गए। चुप रहो यार, अंदर में फीलिंग होने लगी है मामा टाइप। यार गुड्डू चुप रहो यार। गुड्डू, पापा कसम यार, अब हम नेशनल लेवल कैसे जाएंगे यार?
ढंग से सीख कर। अरे यार आप एक बात बताइए, आप ऐसी सिचुएशन में ही क्यों टपक जाते हैं? आप जब टपके हैं तो बोलिए। हमारे प्रदेश के कबड्डी कोच हैं जर्नैल सिंह, वो यहीं रहते हैं, उन्हीं से सीखिए। ठीक है, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? जरनैल सिंह? अले वो तो रोज सुबह मंदिर आते हैं 8 बजे। अच्छा। जैसे आए पैल पकड़ लो। हाँ, लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? मोटे मोटे से, मोटी मोटी मूछें, पहाड़ की तरह खड़े होते हैं, हिलाओ फिर भी नहीं हिलते। हाँ। अबे गुड्डू यार, हिलाने में हिलते नहीं है तो सिखाएंगे कैसे बे? वो तो सुबह हिलाकर ही पता चलेगा भैया। सुबह सुबह बजरंग बली के दर्शन कर लो तो पूरा दिन किसी को पटकने का मन करता रहता है। क्यों बे चंगू मंगू? आओ साहब। जय हो बाबा वीर बजरंगी की जय हो। जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। जय जय बाबा वीर हनुमान, तुम हो पहलवानों के पहलवान। हे बाबा वीर बजरंगी, बस कर दो इतना काम, अगर आए कोई दुश्मन तो करते हम उसका काम तमाम। जय हो बाबा वीर बजरंगी। जय हो हनुमान जी, हनुमान जी, अपने भक्तों की रक्षा करो हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, जाके पैर पकड़ लो। जाओ। अबे गुड्डू साइकिल पकड़, चश्मा पकड़, मैं जर्नैल सिंह का पैर पकड़ता हूँ। भैया घुस के पैर पकड़ना। हाँ। जर्नैल सिंह जी, हम आ गए। पापा कसम हमको चेला बना लीजिए अपना, हम आपको रोज एक केला खिलाएंगे। कौन है भाई? मैं जर्नैल सिंह नहीं हूँ। आप जर्नैल सिंह नहीं है, लेकिन हमने तो सुना था कि जर्नैल सिंह मोटे। हमारा कहने का मतलब ये सर कि जर्नैल सिंह हमने सुना था कि वो लंबे से चौड़े एकदम पहाड़ टाइप से। आप नहीं तो फिर कौन है? तेरे पीछे बच्चे। अरे आप, सॉरी माय बाप। सर आई एम विजय पांडे उर्फ पप्पू पांडे, सन ऑफ फुर्सत पांडे। सर हमको नेशनल लेवल कबड्डी खेलना है सर। प्लीज सर, प्लीज हमको अपना चेला बना लीजिए सर। चेला? छिला हुआ केला। अबे यहाँ है पहलवानों का मेला। अबे सूखे हुए खजूर, तुझे ये भी पता है कि कबड्डी में कितने डी लगते हैं? कबड्डी में डी होता है? हाँ बेटा। अच्छा सर, पापा कसम, दरअसल हम डाउन टू अर्थ पर्सन है ना। अब किसी चीज में घुसते हैं तो एकदम डीपली घुस जाते हैं, इसीलिए डी के बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। लेकिन सर लापतागंज और गुमशुदागंज के बीच में जब कबड्डी मैच हुआ था ना, तो हम फाइनल राउंड तक गए थे और हम जीते भी थे सर। हमको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था सर। सर प्लीज हमको अपना चेला बना लीजिए सर, प्लीज। अबे हम नेशनल लेवल के कोच हैं, आलतू फालतू को चेला नहीं बनाते। चल। अरे सर, अब हम आलतू फालतू नहीं है। अच्छा तो सुन, अगर तूने आज एक भी दांव सही लगाया ना तो मैं तेरे को सिखाऊंगा। बोल मंजूर है? अले हाँ भैया, सुरीली भाभी। हम कसम खाते हैं कि हम जब तक के कबड्डी नेशनल लेवल खेल नहीं लेंगे तब तक हम भौंकेंगे नहीं। ये हमारा चैलेंज है। बोल मंजूर है क्या? मंजूर है। ले फिर। अरे मंजूर है, कपड़े क्यों उतार रहे हैं अब? अरे लाम लाम। पापा का नाम कह तो दिया, मंजूर है। भैया ऑल इज वेल। पापा कसम, कबड्डी 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 कबड्डी। पापा यार आराम से आ रहे, रुक जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। पापा
फंसा दिया मेरे भैया को। अरे वो तो मुकुंदी भैया ने बोला था। पहले सीख के तो आ। पापा कसम सीख के आएंगे तब इनको हराएंगे, देख लेना आप लोग। पापा जहाँ चाह है वहीं राह है। देखते हैं जरनैल सिंह के बाद बिजी को कौन राह दिखाता है और कबड्डी सिखाता है।